आज का पवित्र वचन जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय से पढ़ेंगे। फिर सेनाओं की यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा। और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊँगा और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊँगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं की यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले ना तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण ना तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूँगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी। पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच साप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी
कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं की यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं तो जा रहा हूँ। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं की यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगी। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हदराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और शोर और सीदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। शोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ।
हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दोना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष्य के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उबारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा। और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गुफान के पत्थरों पर पांव रखेंगे। और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं। और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा। और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुंवानियाँ नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के
घराने को पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊँगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूँगा। एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और असूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहाँ वे समा ना सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूँगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोवरों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बसान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगमय वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं। और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया ना करूँगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश का नाश करेंगे और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से न छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थीं उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया।
परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थीं। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न चराऊँगा। तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बची रहें वे एक दूसरे का मांस खाएं। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थीं, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के 29 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसे तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इज़राइल के बीच में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तो मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो बलि चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उसकी बाँह और दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख फूट जाएगी। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिनी बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे। और यरूशलेम जहाँ अब बसी है वहीं बसी रहेगी। यरूशलेम में ही यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी
अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद की समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूँगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हैद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नतान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, सिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।